2 में आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार पेरेंट आयन, मॉलिक्यूलर आयन पिक्स बनती है, फ्रेगमेंट्स आयन पिक्स बनती है और वास्तव में मास स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि क्या पेरेंट्स आयन और मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती है। कुछ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पेरेंट आयन peak. The parent ion peak in aromatic compound is relatively much intense due to pi electron system. एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन के डिक्लोकराइज सिस्टम के कारण स्थायी होता है कंपाउंड, इसलिए हमें जो है पेरेंट आयन पीक जो है अधिक तीव्र प्राप्त होती है। मैंने पहले भी बताया कि जो रिलेटिव एबंडेंस है, जो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पेरेंट आयन पीक डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन। Conjugated olefins are stable, so show more intense peak as compared to non-conjugated olefins. ने कहा कि जो संयुग्मित एल्कीन्स होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड संयुग्मन में होते हैं, उनमें अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए उनके द्वारा प्राप्त होने वाली जो पेरेंट आयन पीक है वो ज़्यादा इंटेंस होगी एज कंपेयर टू नॉन कंजुगेटेड ऑल्फिन्स, यानी कि असंयुग्मित एल्किनों की तुलना में संयुग्मित एल्किनों से प्राप्त होने वाली पीक ज्यादा तीव्र होती है। द रिलेटिव एबंडेंसेस ऑफ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इज मोर देन द अनब्रांच्ड देन द ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, या अनब्रांच बार बार दो बार आ गया, यानी कि अशाखित जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी प्रचुरता ब्रांच हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होती है। द सब्स्टिट्यूएंट लाइक OH, OR, NH2 etc. which lower the IP यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू increase relative abundances, whereas NO2, CN etc. which increase, दोनों तरफ इंक्रीज लिख दिया वापिस, ये सॉरी वापस पढ़ेंगे अपन। द सब्स्टिट्यूएंट लाइक OH, OR, NH2 etc. which lowers the IPV, यानी कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मान को कम करते हैं, इंक्रीज रिलेटिव एबंडेंसेस, वो आपेक्षिक प्रचुरता को बढ़ाते हैं, जो कि आईपी को लोअर कर रहे हैं। जबकि NO2, CN etc. विच इंक्रीज आईपी वैल्यू, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू को जो बढ़ाते हैं, डिक्रीज द रिलेटिव एबंडेंसेज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड की लागू हो रहा है ये। एरोमेटिक कंपाउंड में अपन जानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे फिनॉल या ईथर या एमीन, वो होते हैं, उसमें क्या होता है, रिलेटिव एबंडेंसेज कम होती है, जबकि नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल आदि में रिलेटिव एबंडेंसेज ज्यादा होती है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव मोर इंटेंस पीक, असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में ज्यादा तीव्र पीक देते हैं। Absence of molecular ion peak in spectrum means compound is highly branched or tertiary alcohol, जो उच्च शाखित होते हैं या जैसे टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, उनमें क्या होता है कि वो ज्यादा अस्थायी होने के कारण तुरंत टूट, फ्रेगमेंट्स आयन में टूट जाते हैं और उनके स्पेक्ट्रम में मोलिकुलर आयन पीक नहीं होती है। इन केस ऑफ क्लोरो और ब्रोमो आइसोटोप, पीक आर आल्सो फॉर्म अलोंग विद द मोलिकुलर आयन पीक। ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड्स के केस में मोलिकुलर आयन पीक के साथ उनकी आइसोटोप पीक्स भी प्राप्त होती है। जैसे ब्रोमो कंपाउंड्स में M+ के साथ M+2 विथ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 1:1, यानी कि तीव्रता अनुपात 1:1 में ब्रोमो की M+ के साथ उसके आइसोटोप M+2 भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार क्लोरो यौगिक में पेरेंट आयन पीक M+ के साथ उसकी आइसोटोप पीक M+2 1:3 के रेशियो में प्राप्त होती है। यानी कि क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड है तो हमें एक डबल प्राप्त होंगे, ब्रोमो में भी एक उसकी पीक और एक आइसोटोप पीक। मोलिकुलर आयन पीक जो है वो दो प्राप्त होगी, एक उसकी आइसोटोप की। अब दूसरी बात करें, इसको नाइट्रोजन रूल में पढ़ेंगे अपन वैसे आगे, कि odd number of nitrogen in molecule have odd molecular mass, और even और absence of nitrogen in molecule means even molecular mass। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में
नाइट्रोजन विषम संख्या में है तो उसका अणुभार भी हमें विषम होगा। और अगर नाइट्रोजन सम संख्या में है या अनुपस्थित है तो ऐसे अणुओं का अणुभार सम संख्या में होता है। अब पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किस प्रकार हम मास स्पेक्ट्रम से किसी भी अणु के अणुसूत्र का निर्धारण करते हैं। अपन ने पहले भी कहा, द मास स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द एमी वैल्यू ऑफ द वेरियस आयंस अगेंस्ट देयर करस्पॉन्डिंग अबंडेंसेस। एम अपॉन ई जो फ्रेगमेंट आयन बनती है और उनकी आपेक्षिक तीव्रता प्रचुरता क्या होती है उसका एक प्लॉट है मास स्पेक्ट्रम। द पीक ऑन द एक्सट्रीम राइट, सबसे सीधे जो पीक सीधे हाथ की तरफ जो पीक प्राप्त होती है राइट में, करस्पॉन्डिंग टू मोलिकुलर मास ऑफ द ओरिजिनल मोलिक्यूल। अपन ने कहा उसको अपन मोलिकुलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक कहते हैं और वो यौगिक के अणुभार को बताती है। क्लोरो ब्रोमो कंपाउंड अभी अपन ने कहा गिव पेरेंट आयन पीक इन पेयर्स। कहा क्लोरो में अपन ने कि 1:3 होगा उसकी और आइसोटॉप्स की, ब्रोमो में 1:1 में उसकी और आइसोटॉप की प्राप्त होती है, अपन पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। इन सम केसेज मैक्लेफर्टी आयन पिक्स गिव एन इंपॉर्टेंट क्लू इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैक्लेफर्टी एक वैज्ञानिक का नाम है। मैक्लेफर्टी आयन बनता कैसे है? वो बनता है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट से, मैक्लेफर्टी पुनर्विन्यास से। तो उससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निर्धारण में काफी सहायता मिलती है। तो ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता क्या है ये अपन पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ ए बीटा बॉन्ड। तो इसमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए यौगिक में गामा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। गामा हाइड्रोजन जो है उसका माइग्रेशन होता है, उसका विस्थापन होता है और बीटा बॉन्ड टूटता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कीटोन, एमीन्स, अल्कोहल, एस्टर्स, एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स एसेट्रा विच कंटेन गामा हाइड्रोजन एटम फॉर्म से मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन। समझ में आई बात? जिन जिन कीटोन्स के पास, अमीन्स के पास, एल्कोहल्स के पास, एस्टर के पास, अम्लों के पास, प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों के पास गामा हाइड्रोजन होते हैं वो मैक्लेफर्टी रीअरेंज पुनर्विन्यास आयन बनाते हैं। द रीअरेंजमेंट प्रोसीड थ्रू ए स्टेरिकली हिंडर्ड 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। जो रीअरेंजमेंट होता है वो एक संक्रमण अवस्था जो कि त्रिविम बाधित होती है, 6 मेंबर होती है, 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था जो त्रिविम बाधित होती है उसके थ्रू होता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखें अपन इन कीटोन, ये कीटोन का एग्जाम्पल लिया अपन ने सबसे पहले कहा कि ये अगर कीटोन है तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। गामा हाइड्रोजन इज एसेंशियल फॉर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। अपन ने कहा माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन विथ क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है, यहां से बीटा बॉन्ड अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन देके टूटा और इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए और इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, तो होगा क्या? जितना ये बॉन्ड टूट रहा है उतना ये बॉन्ड बनेगा, जितना ये बॉन्ड टूट रहा है उतना ये बॉन्ड बनेगा और जितना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है उतना ये बनेगा। यानी कि ये बनी 6 मेंबर्ड स्टेरिकली हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट। स्टेरिकली हिंडर्ड क्यों? इसमें भी आर ग्रुप लगे हुए हैं जो कि त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। अब अपन कहेंगे पुराने बंध टूट जाएंगे और नए बंध बन जाएंगे, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा? CH2 डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस प्लस, ये बन गया अपने पास मोलिकुलर आयन। मैंने कहा मोलिकुलर आयन में प्लस के साथ एक डॉट होता है, यानी कि ये रेडिकल आयन है और R और साथ में बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ये एक मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है। इससे हमें ये MR आयन प्राप्त हुआ। Thus, the most molecular formula of the unknown compound can be determined from the various fragment ions and also the parent ion of the mass spectrum. Example of मैक्लेफर्टी rearrangements are, मैक्लेफर्टी rearrangement के कुछ एग्जाम्पल और बता रहे हैं अपन। देखो, जैसे 1 पेंटीन है
इसमें भी अपन कहेंगे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो गामा कार्बन का हाइड्रोजन यानी गामा हाइड्रोजन निकल रहा है। इस पे एक्चुअली ये अपन ने पहले ही लिया है पेरेंट आयन। अब पेरेंट आयन में मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ भी अपन ने पेरेंट आयन ही लिया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन ये टूटेगा इसी प्रकार, तो ये यहाँ जुड़ेगा और ये बंध टूट जाएगा, ये हमारे एथीन प्राप्त हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जहाँ जाके जुड़ेगा यहाँ प्लस और एमआर आयन प्राप्त हो जाएगा, M/E42। 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, तो अपन हो गए 42। इसी प्रकार से ये एक और कीटोन है। इसमें क्या है, अब इस कीटोन में ये एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अपन कहेंगे ये बीटा कार्बन निकला, तो हमें ये जो एल्कीन वो अलग प्राप्त होगी और ये फ्रेगमेंट टूट जाएगा और हमें इस प्रकार का क्या प्राप्त होगा, पेरेंट आयन प्राप्त होगा, एमआर आयन, मोलिकुलर सॉरी मैकलेफर्टी आयन। और इसी प्रकार से कभी कभी इस तरह भी होता है, इस के संयुग्मन में ये H है तो ये टूटेगा, तो हमें यहाँ पर ये H जुड़ेगा और मोलिकुलर आयन जो प्राप्त होगा वो यहाँ प्राप्त होगा। थोड़ा सा अलग है ये। तो इस प्रकार हमें अलग अलग प्रकार के यौगिकों से अलग अलग प्रकार के एमआर आयन प्राप्त होते हैं, जिससे हम मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। नाइट्रोजन रूल हम पढ़ चुके हैं। इट स्टेट दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर्ड मॉलिक्यूलर मास मस्ट कंटेन नो नाइट्रोजन एटम और एन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स और एन ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। कहा मैंने, जिनका अनुभार सम होता है उनमें या तो नाइट्रोजन नहीं होती है या विषम संख्या में होती है, और जिनका अनुभार विषम होता है उनमें नाइट्रोजन भी विषम संख्या में उपस्थित होती है। ए इंपॉर्टेंट कोरोलरी of this rule state that the fragmentation of a single bond gives an odd numbers fragment ion from an even number molecular ion. Similarly, an even numbered ion fragments from an odd number molecular ion. समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन, the single for molecular ion appears at M/E123, that is odd number, since compound contain only one nitrogen atom. Two important ion fragments which are formed in mass spectrum of the compounds are NO2 plus at M/E46। ये आया वापस इवन नंबर्स में। ओड नंबर्स के मोलिकुलर आयन से जो हमें फ्रेगमेंट आयन प्राप्त हो रहा है वो इवन नंबर वाले प्राप्त होते हैं। और NO प्लस एट M/E30, यानी कि वो तो नाइट्रोजन रूल तो अपनी जगह हो गया कि नाइट्रोजन अगर ओड है तो कंपाउंड का मोलिकुलर मास भी ओड है, लेकिन अब जो ओड मोलिकुलर आयन है उससे जो फ्रेगमेंट आयन प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः क्या प्राप्त होते हैं, इवन नंबर वाले। जैसे इससे प्राप्त हुआ हमें 46 एंड 30 वाला। बोथ द फ्रेगमेंट्स आयन अपीयर एट द इवन मास नंबर्स। ठीक है, अब बात आगे करेंगे हम किस प्रकार से आगे मास स्पेक्ट्रम में और क्या चीजें बाकी रह गई है, किस किस के मास स्पेक्ट्रम देखेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।